हाँ जी। सॉरी दीदी, एक क्वेश्चन था, यू नो। हम्म। हाँ। अ, हम जब टापू महल में जाते हैं, राइट, टापू महल की जो चांदनी है, हम्म। तो वो पूरी गोल है कि वो जो जो उसके जो चार दरवाजे हैं, उसके उसके हाथ थोड़े आगे आते हैं? हाँ, नहीं है तो गोलाई में, लेकिन 12,000 पहल है। हाँ, पहल तो है, पर जो उसके गुर्ज है, राइट, बड़े, जो चार दरवाजे हैं उसके बड़े, हाँ, तो टापू चौकटे महल के गुर्ज। भी चार। हम्म। हाँ, तो उसके पहल बाहर आते हैं। बाहर आएंगे। जैसे रंगमहल का आएंगे। बाहर आ रहा है वैसे वो बाहर आएंगे। आएंगे। तो ऐसे ऐसा पूरी गोलाई में नहीं है, आई मीन पूरी लाइक हाथ में नहीं है, पर वो चार आएंगे बाहर। पूरी जैसे रंग महल है अपना पूरा गोलाई में, लेकिन धाम दरवाजे का हाथ आगे है, तो ऐसे चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे के हाथ आगे होंगे। है आएंगे। ना। ओ, हम्म। क्योंकि हम वो शोर करते थे ना, तो हम्म। हम हमें लगा कि पूरा गोल है, तो नहीं, पूरा गोल नहीं है। अच्छा। पहलदार, 12,000 हाँ, I पहल mean, में। पहलदार है, पूरा पहलदार है, पर नहीं, हाँ, लाइक वो गुर्ज का पहल, हाँ, बाहर आता है। हम्म। ओके। हाँ जी। वो गुड्स का पहल की बात नहीं थी प्रतीक्षा दी, उसमें भावना दी ने पूछा था कि टापू महल की चांदनी में वो गुम्मटी या आई है। उन्होंने कहा कि गुम्मट कलश ध्वजा पताका आएंगे, ऐसी शोभा आई है किरण दी? वर्णन में नहीं है। जी। वर्णन में तो नहीं है, लेकिन जहां भी चौकते गुर्ज आ रहे हैं उसके ऊपर वर्णन तो आता है। जी, और इसीलिए वो। जितनी भी जगह देख लें, जितनी भी जगह देख लें, जहां पर चौकटे गुर्ज आए हैं उसके ऊपर देहरी आई है। तो जी। उस तरीके से ले भी सकते हैं। वही शोर चल रहा था प्रतीक्षा दी कि गुम्मट और ध्वजा पताका आई है। भावना दी कह रही थी कि आई है। और लेकिन हाँ, बाकी। अपन उसको कह नहीं सकते क्योंकि हाँ। वर्णन नहीं है, लेकिन हाँ, नक्शे में वहां पे चबूतरे बताए हैं, तो चबूतरों पे जितनी भी जगह देखते हैं उनके ऊपर गुम्मट आए हैं। हाँ, और उनके पहला ऊपर क्वेश्चन तो देहरियां वही आई था हैं। कि वो हाथ निकलता है कि नहीं। अगर हाथ निकलेगा तो गुम्मट तक, गुम्मट ध्वजा पताका सब होंगे। हाँ दैट जी, इज गीता। फाइन। पर दीदी प्रणाम जी दीदी, क्योंकि गुर्ज भी 100 कोस का है और जो दरवाजे के चौखटे गुर्ज है वो भी 100 कोस के हैं। तो सेम ही रहेगा ना, हाँ तो बाहर आगे नहीं, तो किसकी बढ़ते ही टापू है। महल की बात हो रही है ना, अभी वहां तो कोसों का हिसाब दिया ही नहीं। जो हाँ, माणिक बाहर पहाड़ से के गुर्ज कह रहे हैं उनके ऊपर तो आएंगे ही आएंगे, वो तो बाहर मालूम है, बने। 100 कोस का वहां त्योरी बनेगी। अभी तो टापू महल की हाँ, बात हो रही है ना। अच्छा दीदी, वहाँ हाँ। नहीं, मैं तो बाहर वाली। टापू महल में चारों दिशाओं में महाराज जी ने नक्शे में दिखाया है, मैं नक्शा दिखाती हूँ। हम्म। वो 12,000 मोहल्ली दिखाई अब है ना। दीदी आप गुमटी। पहले पूरा रिवीजन करके फिर, नहीं पहले ले जाओ आप फिर आगे बढ़ना आज, है ना। ये देखो, अब यहाँ पे चारों दिशाओं में महाराज जी ने दरवाजे और चौखटे गुर्ज बताए हैं। तो जब हाँ। चौखटे गुर्ज बताए हैं तो देखो, अगर अभी तक का हिसाब लेके चलते हैं तो इनकी चांदनी पर, ये देखो चांदनी पर, ये देखो ये हाथ बाहर निकलते हुए 10 मेहराबें बताई हैं। तो चांदनी पर में भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर बाकी जगह का हिसाब लेते हैं तो यहाँ पे गुर्ज होने चाहिए, गुम्मट हम्म। होने चाहिए। और महाराज जी जो उसमें नहीं लिखते वो नक्शे में दिखा देते हैं, नहीं, जो नक्शे में लिखते हैं दिखा ना। देते हैं, लेकिन नक्शे में इन्होंने यहाँ पे चबूतरे तो दिखा दिए, लेकिन हाँ। चांदनी पे यहाँ पे नहीं दिखाए। हम्म। ना, पर चांदनी पे अलग घेर से के हाथ किनारी दिखाया ही दिखाई है, है। तो इसलिए जैसे चितवन चले, इसमें अपन दीदी, नहीं बोल सकते। किरण दी, ये टापू होजको से टाल की टापू महल की चांदनी पे भी नहीं आए ना घुम्मट, ये ध्वजा पताका वगैरह? उधर भी ऐसे बैठक ही आई है ना? बैठक ही आई है वहां पर भी। जी। उसकी हम्म। शोभा देखे तो फिर ऐसे ही यहाँ भी ले सकते हैं। हम्म। है ना। चलो शुरू करते हैं। जी। दीदी प्रणाम जी। है ना। तो ये रूह की चितवन पे छोड़ते हैं जैसे चित को दृढ़ लगे। लेकिन जैसे होज कोसर के टापू महल में भी, वहां पे भी गुम्मटों का, देहरियों का वर्णन नहीं आया। यहाँ भी नक्शे में महाराज जी कमर भर ऊंची मतलब कठेड़ा और उस पे कांगरी दिखा रहे हैं। तो टापू महल की शोभा, है ना, थोड़ी सी जुदा शायद हो।
बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम ही की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेर से श्री परम धाम 25 वृक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। धाम की चौथी परिक्रमा में है, श्री मानिक पहाड़ की शोभा में और चांदनी की शोभा में है। तो आइए सुंदर साथ जी। चांदनी के ठीक मध्य टापू महल नजर आ रहा है। चांदनी के ठीक मध्य टापू महल। तो जब माणिक पहाड़ के भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आए, मंदिर दीवार पार करी, 12,000 हवेलियां पार करी, आगे एक फिरावा बगीचों का, फिर घेर कर माणिक महलों की एक पंक्ति भूम पर ऊंचे चबूतरे पर गोलाई में घेर कर एक हांस की चौड़ी, और गोलाई में तो 12,000 हांस में। फिर बगीचे की शोभा, और फिर आया था भूम पर ऊंचा चबूतरा, जिनकी किनार पर 12,000 थम, 11,980 भूम से हिंडोले। तो ठीक उन चबूतरे की छत पर, वो चबूतरा हम इन चांदनी पर है, तो ये जो मध्य जगह है भूम पर ऊंची उठती हुई, क्योंकि तले भी हम देखें तो वो शोभा हवेलियों से भूम पर ऊंची है। तो इन चांदनी से भूम पर ऊंचा ये चबूतरा, और घेर कर माणिक महल का चबूतरा भी भूम पर ऊंचाई में। इन दोनों के मध्य जो ये एक हांस की जगह गहरी रह गई, इसमें जल की शोभा। ठीक मध्य टापू महल। टापू महल की शोभा को देखें महर्षि जी के प्रदर्शन से, घेर कर सुंदर रौस, फिर घेर कर 12,000 मोहलातें आपस में जुड़ी हुई, सटी हुई, कि दो मोहलातों की दीवार एक ही, चारों दिशाओं की मोहलातें, सुंदर दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे, चौखटे गुर्ज ऊपरा ऊपर जाते हुए, गिनती की यहाँ पर 10 देखन की 12 मेहराबी, चारों दिशाओं की ये शोभा। और बाकी मोहलातों की शोभा देखते हैं तो देखन के 5, गिनती के 4 दरवाजे, बाहरी दीवार पे 2 दरवाजे, एक झरोखा। और ये प्रदर्शन हमें रंग महल के बाहरी हर मंदिरों की ओर ले जाता हुआ, कि वहां किस प्रकार से एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 6 जालीदार, 2 दरवाजे और एक झरोखा। तो कहीं ना कहीं नजर उस शोभा पे भी जाती, कि वो शोभा यहाँ पे बेहद ही विस्तार में, क्योंकि उन मंदिरों से ये मोहलाते बेहद ही विस्तारित। तो यहाँ पर वो सुंदर जाली द्वार, सुंदर झरोखा, 2 विशाल दरवाजे एक एक महल में। भीतर गए तो एक थम की हर 2 गली, भीतरी गली में कमर भर नीचे बगीचे की हार, पूरे 12,000 बगीचे, ठीक मध्य जल का स्तून और घेर कर सुंदर बैठक। भूम दर भूम 20 भूमि, भूम दर भूम स्तून की शोभा नजर आ रही है। जैसे तले चबूतरे पर 12,000 बगीचे थे, ऊपरा ऊपर नजर आ रहे हैं। चांदनी पर ये स्तून खुलता हुआ, चांदनी पर जब पहुंचे तो ये स्तून खुलता हुआ, एक विशाल जल राशि, विशाल कुंड उस स्थान पर। और इन कुंड की शोभा में देखें तो हमें घेर कर 12,000 फव्वारे भी नजर आते हुए, जहां 2 पहल मिल रहे हैं वहां पर फव्वारा, जहाँ 2 पहल मिल रहे हैं वहां पर फुहारा, और एक फव्वारा ठीक मध्य, घेर कर 12,000 बगीचे, चारों दिशाओं में जाने के रास्ते, फिर सुंदर गिलम, वहां पर सुंदर बैठ के, किनार पे कमर भर ऊंची कठेड़े की सुंदर शोभा, रेलिंग की शोभा, प्रकोटा कहे उन पे लाल मानिक की कांगरी, और चारों दिशाओं के दरवाजे के हाथ थोड़े आगे बढ़कर आते हुए। तो ये सुंदर शोभा हमने टापू महल की देखी। फिर जल यहाँ पे खुला, भूम दर भूम बगीचों में जल होता हुआ, तले जहां से टापू महल प्रारंभ हुआ वहां तक जल पहुंचता हुआ, जल इन स्थान तक पहुंचता हुआ। हम यहाँ पे रोंस में हैं, हमसे अंडरग्राउंड जल है जो नजर नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे अपने को जल नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमारे तले से जल
इन जाली द्वारों से जल की धाराएं इन ताल में समाती हुई। और फिर हमने देखा था कि एक हाथ का चौड़ा भूम भर ऊंचा चबूतरा, जिन पर दहलान की शोभा, 4 थंब, 3 मेहराबें, दाएं बाएं की दहलान एक भूम रह गई, इनकी दूसरी मध्य दहलान की 2 भूमें उठी। तो अब इन दहलान के तले से होकर आप इन गलियों में रमन कर रहे हो, दहलानों में रमन कर रहे हो, जल आपके नीचे से आगे बढ़ता हुआ, और इन दहलान के साथ लगते 33 कोस के कुंड जो हमने नीचे देखे थे माणिक महल के चबूतरे के बिल्कुल साथ लगते, उसकी छत पर ये कुंड, अब इन कुंडों में ये जल आता हुआ, भूम भर ऊंचाई से इन कुंडों में ये जल पड़ता हुआ। खड़े दृश्यों से देखें, ये देखिए, ये कुंड थोड़ा यहाँ दूर लग रहा है, बिल्कुल यहाँ पर चबूतरे की दीवार के साथ, और इसमें भूम भर ऊंचाई से जल आता हुआ। यहाँ देखिए, बिल्कुल चबूतरे के साथ ये कुंड लगता हुआ और भूम भर ऊंचाई से जल आता हुआ। इनके ऊपर अभी छत आएगी, वो शोभा भी करेंगे। तो ये जल की धारा इन कुंडों में पहुंचती हुई। नीलम जी, आपने हैंड रेस किया था। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैं उस समय इसलिए हैंड रेज किया था, मैंने कहा टापू महल और 20 भूम ऊंचा है, तो उसमें अगर द्योरी ध्वजा पताका आएगी दूर से भी अच्छा ही लगेगा। बहुत सुंदर लगेगा दूर से भी। और है ना, अगर वहां पे होश कोसर पे इस जगह नजर नहीं गई, लेकिन हम्म, अगर बाकी जगह देखें जहां भी चौखटे चबूतरे की बात आई है, उसके ऊपर त्योरी आई ही आई है। अभी बस तक उस हम समय मैं देखे। यही कहना चाह रही थी हाँ जी। कि 20 भूम और ऊंचा है तो दूर से ही देखने में हाँ, अच्छा वो कलश लगेगा। ध्वजा पताकाएं दूर से ही नजर आएंगी। बस इतना ही कहना था। हम्म, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कुसुमदी झरोखे कितने ऊंचे हैं वो नहीं बता सकते, लेकिन अगर इलम से हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे वनों का मिलान नहीं है, तो 3 सीढ़ी ऊपर होनी चाहिए। 22 हाथ ऊंचे वहां आए थे जहां वनों ने आके मिलान किया था, बाकी हर जगह 3 सीढ़ी ऊपर आए हैं। तो 3 सीढ़ी ऊंचे झरोखे ले हुए। तो टापू महल की चांदनी एक बार वापिस से देखिए, ये देखिए, ठीक मध्य यहाँ जल का स्तून खुलता हुआ। तो बेशुमार जल राशि घेर कर 12,000 बगीचे, फिर गिलम, गिलम पर सुंदर बैठ के, और घेर कर कठेड़ा, उन पे रेलिंग, चारों दिशाओं के जो दरवाजे के हाथ है उनकी शोभा जैसे चित्र दृढ़ करे। एक बार दिखा रही हूँ नक्शा। ये देखिए, महाराज जी ने इतना तो नक्शे में दिखाया ही है कि ये जगह थोड़ी बाहर निकलती हुई है ना, तो जैसे दृढ़ता की प्लेन चांदनी बैठती है, देहुरियां बैठती हैं दिल में, जैसा क्योंकि महाराज जी ने वर्णन नहीं किया। तो इस तरह से टापू महल की चांदनी। अब हमें बढ़ना है घेर कराई और शोभा की ओर। अब जल जब भूम भर ऊंचाई से यहां पर आ गया चांदनी पर, तो अब इन चांदनी से जल, ये देखिए, यहां से जल भूम भर की जल की धाराएं इन कुंडों में आ गई। अब इन कुंडों से 12,000 नहरें निकली। इन कुंडों से 12,000 नहरें निकली, और ये नहरें जाकर समाई। मैं नक्शा दिखा रही हूँ, ये देखिए, 12,000 कुंडों से 12,000 नहरें निकली, और ये नहरें जाकर समाती हुई गुर्जन के कुंडन में। एक बार यहां से दिखाती हूँ, ये देखिए, गुर्जों का कुंड, ये रहा गुर्ज का कुंड। ये देखिए, यहाँ से अच्छे से नजर आ रहा है। तो ये नहरें जाके गुर्जन के कुंडन में समाती हुई, गुर्ज की चांदनी पर कुंड बनता हुआ, है ना। ये सब नहरें गुर्जों की चांद, गुर्ज के कुंडन में। तो इस तरह से 12,000 नहरें और 12,000 नहरें गोलाई में। 12,000 की 12,000 हारे, जैसे नीचे हवेलियां थी, उन हवेलियों की छत पे तो हो गए बगीचे, और जो नीचे त्रिपोलिये थे उन त्रिपोलियों की छत पे हो गई नहरें, नहरें दाएं बाएं रोज से। और जहां पर हमने भूम दर भूम, जहां 4 हवेली के कोने पड़े थे, वहां पर कुंड की शोभा थी, तो चांदनी पर भी ठीक उसी स्थान पर कुंड की शोभा होती हुई। नजदीक से देखते हैं ये प्रदर्शन।
चांदनी पर भी उसी स्थान पर कुंड की शोभा होती हुई। ये देखिए, यहाँ पर कुंड की शोभा होती हुई। तो 12,000 जहां पे जल की धाराएं आई तले कुंड से, उन कुंड के आगे से 12,000 नहरें निकली। ठीक मध्य कमर भर गहरी नहर और दाएं बाएं रोंसे। रोंसों के भी 3 हिस्से बता दिए, मध्य फुलवाड़ी और दाएं बाएं नगों की रोंस। ये देखिए, महाराज जी का नक्शा देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इस नक्शे में सबसे पहले यहाँ पर टापू महल का अपने को निशान मिलता हुआ। ये वाला नक्शा नहीं है, एक बार दूसरा निकालती हूँ। हाँ जी, ये चांदनी का ठीक मध्य। ये देखिए, ये तो टापू महल का दृश्य दिखा दिया अपने को। जल का स्तून, घेर कर बगीचे, एक थम की हार, 2 गली और घेर कर ये देखिए मौलातों की हार। और यहाँ भी चारों दिशाओं की दरवाजे की शोभा थोड़ी न्यारी दिखाई है। फिर ये टापू महल का जो रौंस हो गई, ये जाली द्वार हो गए। इन जाली द्वारों से जल यहाँ पे आता हुआ और इन दहलान के तले से होते हुए जल इन कुंडों में आता हुआ। ये देखिए 4 थम, उनमें 3 दहलाने, मध्य की दहलान की 2 भूम, दाएं बाएं दहलान की 1-1 भूम। अब जल भूम पर नीचे इन कुंडों में आया। अब इन कुंड से नहरें चली जो गुर्जन के कुंडों में आ रही हैं। अब इनमें 3 हिस्से हो गए इस नहर के। मध्य नहर, दाएं बाएं रोस। इन रोस के भी 3 हिस्से, ठीक मध्य फुलवाड़ी, दाएं बाएं नगों की रोस। अब जहां आड़ी खड़ी नहरें कट रही हैं, वहां पर चारों कोनों पे थंब उठे, उन पर छत, उन चारों मेहराबों में हिंडोले। तो पहले तो हम ये शोभा देखिए कि जो कुंड आए हैं, इन कुंडों के ऊपर एक नक्शा भी है, उस नक्शे को देखते हैं पहले। ये देखिए कि जहां पर नहरें कट रही हैं, वहां पर इस तरह से चारों कोनों पे थंब उठते हुए उन पर छत होती हुई और इन चारों मेहराबों में हिंडोले। अब इसके बाद ये जो यहाँ से मेहराबें निकलेंगी और इन दहलान से जाकर मिलान कर लेंगी। यहाँ से मेहराब निकलेगी, इधर से मेहराब निकलेगी, तो ये बीच की जगह के ऊपर भी एक छत आ जाएगी, अर्थात इन नहरों के ऊपर एक कल चांदनी आ जाएगी। बगीचों पर नहीं, सिर्फ नहरों नहरों पर। जो 12,000 इस तरह नहरें हैं और 12,000 इस तरह नहरें हैं, उनके ऊपर एक कल छत। ये देखिए, ये देखिए, आपको ये नजर आ रहा होगा। पहले 4 थंब, उनमें मेहराबे हिंडोले। अब यहाँ से एक मेहराब बढ़ी और इन मेहराब ने जाके दहलान से मिलान कर लिया। अब इन चांदनी पर हैं तो दहलान पे दौड़ते हुए जा सकते हैं। फिर इन कुंड की चांदनी का साथ वाले कुंड से मिलान हो गया, इन कुंड से मिलान हो गया। ये देखिए, घेर कर सबका आपस में मिलान हो गया। ये देखिए, ये पूरा मिलान हो गया। तो इसको लंबा पुल करके भी कहते हैं। ये देखिए, ये नहर और नहर के ऊपर देखिए भूम भर ऊंची एक जैसे पूरा पुल पड़ता हुआ एक छत पड़ती हुई। ये देखिए, और इन बगीचों में जो वृक्ष आए हैं, उन वृक्षों ने भी भूम भर की ऊंचाई ली और उनका मिलान इनसे होता हुआ। ये देखिए, इसमें मिलान करते दिखाया है। इन बगीचों ने भूम भर ऊंचाई ली और इन छतों से एक रूप मिलान कर लिया। तो इतने हिस्से में अपने को रंग बिरंगी अनंत रंगों से सजती चांदनी और यहाँ पर माणिक नग से सजती छतें, सुंदर जवाहरात, माणिक नग से सजती यहाँ पे शोभा, और बीच में अनंत रंगों की शोभा। फूल पत्ती, कहीं लाल रंग, कहीं पीला, कहीं नीला, कहीं हरा, अनंत नग। और ये 12,000 जो नहरें हैं, 12,000 जो हांस हैं, प्रत्येक हांस में भी जुदी शोभा। जहाँ 2 पहल मिल रहे हैं, वहां पे ये नहरें आ रही हैं, तो इनकी भी कैसे 2-2 रंग में सुंदर शोभा। तो घेर कर इस तरह से 12,000 आड़ी और 12,000 खड़ी नहरें। अब हम देखें, जो अभी हमने देखा था जल आता हुआ, उन जल के ऊपर भी एक कल छाया। हम इन ये जो कुंड को घेर कर आई सुंदर रोंस पर बैठे हैं और ऊपर से जल आता देखें, और ऊपर जो चंद्रमा है, वो जो छत है, उन चंद्रमा की भी अलौकिक शोभा। तले कुंड का प्रकाश, वो जल की धारा का प्रकाश, सखियां वहां पर बैठी हैं, उनके वस्त्रों का नूर। तो वो सुंदर समा, इन स्थान को महसूस करें कि वो स्थान कितना सुंदर होगा।
फिर दो हाथ के मध्य में भूम भर की चढ़ती सीढ़ियां, जैसे हमने नीचे देखा था माणिक महल के मध्य में सीढ़ियां चढ़ती हुई, और जहां महल मिल रहे हैं वहां कुंड, तो वहां पर कुंड और यहाँ पे सीढ़ियां चढ़ती हुई। अब यहाँ पे एकल मिलान हुआ है, पर इतनी सीढ़ी की जगह छोड़ के मिलान हुआ होगा ना, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने के लिए भी जगह चाहिए अपने को। तो सीढ़ी की जगह छोड़ के हम मान के चले कि इतनी जगह पे बगीचे नहीं आएंगे। जैसे चांदनी चौक का हिस्सा कट जाता है और बाकी जगह मिलान होता है, तो जहाँ सीढ़ियां हैं वहां पे इस तरह की शोभा। अब ये जल पहुंचा इन गुर्जन के कुंडन पे, और ये जो अपने 12,000 बड़े दरवाजे आए थे, 100 कोस को 100 कोस के, तो उनपे भी चार थंब, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। और जहाँ 33-33 कोस के दरवाजे आए थे, तो वो भी यहाँ पर इसी प्रकार से शोभायमान होते हुए, ये देखिए। और भी नक्शों से देखते हैं। ये देखिए, चारों दिशाओं के बड़े और घेर कर, तो इस तरह से ये संपूर्ण शोभा। ये देखिए, यहाँ भी नजर आ रहा होगा ये गुर्जन के कुंड, और ये चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे घेर कर छोटे दरवाजे, उनके ऊपर जो चौखटे दरवाजे हैं उन पर दरवाजे की कमाने, चबूतरे, कुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, यहाँ तक आता हुआ। तो अब जब हम इन दहलान पर हैं, प्रथम 3 दहलानों पे हैं, तो उन दहलानों के साथ इन नहरों की चांदनी का एक रूप मिलान हुआ है। दाएं बाएं भी कुछ हद तक मिलान होगा, बस ये सीढ़ियों की जगह खुली मिलेगी, बाकी एकल मिलान है। सीढ़ियों की जगह एक सुंदर कठेड़ा अपने को मिलता हुआ। तो ये शोभा हुई चांदनी की। ठीक मध्य टापू महल, टापू महल को घेर के ताल, फिर दहलान 2 भूम की, फिर जल की 12,000 धाराएं, आगे 12,000 नहरें, आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कट रही हैं वहां पे कुंड, और इन नहरों पर भी एकल छत आती हुई, मानो पुल आते हुए, ये बगीचे भी भूम भर की ऊंचाई के और उनसे मिलान करते हुए, हास के मध्य भाग से सीढ़ियां चढ़ती हुई यहाँ पर, और जहाँ दो हास मिल रहे हैं वहां पे भूम भर का सुंदर झरना, एक जल प्रपात अपने को नजर आता हुआ। चौखटे गुर्जों पर गुम्मट, देहुरी, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, और जो गोल गुर्ज है उन गोल गुर्जों की चांदनी पर बैठक, गोल गुर्जों की चांदनी पर कुंड और कुंड को घेर कर बैठक। गुर्जन के ऊपर कुंड हो गए ना, तो कुंड और कुंड को घेर कर सुंदर बैठक की भी शोभा। अभी और विस्तार होगा इन कुंडों से आगे, वो आगे करेंगे, अभी यहाँ तक शोभा। ये देखिए, ये जहाँ पे वनों ने मिलान किया, और यहाँ पे जहाँ पे खुली जगह, तो दोनों जगह यहाँ दिखा रखी है। और देखिए यहाँ पर भी मिलान थोड़ा दूर दिखाया है, तो अपन इस तरह से ना लेवे, मिलान इस तरह से होगा कि सीढ़ी वाली जगह छोड़कर दाएं बाएं जगह भी यहाँ तक, सीढ़ी वाली जगह छोड़कर बाकी जगह भी मिलान होता हुआ यहाँ पर भी, है ना, इस तरह से। जैसे चांदनी चौक में एक घेरा कट जाता है, इसी तरह से यहाँ पर भी शोभा होनी चाहिए कि इतनी जगह, सीढ़ी की जगह कठेड़ा, वो पूरा वनों का विस्तार नहीं आए, बाकी जगह वनों का एकल मिलान। हाँ जी सुंदर साथ जी। क्लियर है यहाँ तक की शोभा? हाँ जी सीमा। प्रणाम जी। दीदी, फिर ये सीढ़ियां हमें नीचे की शोभा में हम, मतलब नीचे की शोभा में से घूम रहे हैं सीढ़ियों से उतर के। अब इन सीढ़ियों से चढ़ के आप इन भूमभर ऊंचे चबूतरे पे जाओगे ना, जहाँ पे अच्छा। दहलान आई है। तो अब इन्होंने तो, अगर अपन इन चांदनी पे हैं तो सीधा दहलान पे जा सकते हैं। अगर सीढ़ियों से चढ़ना है, अगर इनके ऊपर भी छत डाल देते हैं, जैसे ये पूरी छत आ गई, तो सीढ़ियां कैसे चढ़ पाओगे? तो यहाँ चांदनी चौक की तरह जगह कटी हुई होगी, सीढ़ी अच्छा। चढ़ने का रास्ता अपने को मिलेगा। इसको हम्म। दूसरे नक्शे से देखें। अब जैसे ये देखो, ये सीढ़ी चढ़ रही है, तो इतनी जगह अपने को वनों का विस्तार नहीं मिलना चाहिए ना, ताकि हम सीढ़ी चढ़ पाए।
जी जी, इसे देख के क्लियर है। और वो दीदी, ये जो नहरें हैं हमारी, ये कितनी चौड़ाई लिए हुए हैं अपनी? ये अभी अपन करते हैं विस्तार पूरा अच्छा, गिनती का। ठीक है। ओके, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी आंटी। ये टापू महल में जाने के लिए कितने कितनी सीढ़ियां चढ़नी है? टापू महल में सीधा ही टापू महल पहुंच जाएंगे ना, सीढ़ियां क्यों चढ़नी है? जल मार्ग से सीधा टापू महल। जल के अंदर है ना टापू महल, तो सीधा जल से, जल मार्ग से, स्टीमर से, किसी से भी सीधा इन रोज पे आ गए और आगे टापू महल। सीधा सीधा आपने तो कहा था 3 सीढ़ियां चढ़नी। चांदनी तीन पर जाने के लिए, चांदनी पर जाने के लिए चांदनी तीन पर तीन भी। सीढ़ियां चढ़ेंगी। चांदनी पर जानी, ये जल चबूतरे पर 3 सीढ़ियां उतर रही हैं, चांदनी पर भी 3 सीढ़ी क्यों ही चढ़ेंगी? चांदनी पर आ गए ठीक, मध्य स्तून है, स्तून को घेर के 12,000 बगीचे हैं, घेर के बैठक है और कमर भर ऊंचा कठेड़ा है। हाँ, वो ठीक है। हम्म, और फिर 3 सीढ़ियां चढ़नी है ना, चांदनी कहाँ? जब चांदनी पर जाने के लिए। नहीं, चांदनी पे जाने के लिए 3 सीढ़ियां क्यों चढ़नी होंगी? हम सीधा चांदनी पर आ गए ना, 3 सीढ़ी क्यों चढ़ेंगे? यहाँ 3 सीढ़ी ऊंचा कठेड़ा है, क्योंकि हम अच्छा, 20 बोम ऊंचाई पर हैं। यहाँ पे 3 सीढ़ी ऊंचा फट कठेड़ा है। गई है वो। परकोटा हो गया। हम छत पे हैं तो अच्छा, कठेड़ा है। हम्म, अच्छा, ठीक है, ठीक है, हम्म। ठीक है। दीदी जो पहले बगीचों की हार आई है नीचे, उसकी जगह पर बगीचे ही आएंगे ना? नहीं, वो वर्णन मिल नहीं रहा, अभी अपन ध्यान से पढ़ते हैं, वो वर्णन मिल नहीं रहा। ठीक। बगीचों का वर्णन नहीं आया उस जगह। हाँ जी जसी बहन। हाँ दीदी प्रणाम जी। 3 दहलान बताइए, आपको तो कहाँ है 3 दहलान? एक बार दोबारा बताना क्या कह रहे हो? हाँ, 3 दहलान। 3 दहलान हो गई ना, ये देखो। हाँ, एक थम की हार, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब इन चार के बीच में 3 मेहराबें हो गई, अर्थात 3 गलियां हो गई, तो गोलाई में घेर कर जब ये गली जाती है तो ये 3 दहलाने। फिर ये दाएं बाएं की दहलान तो यही रह जाती है, बीच में ये दोनों थंब फिर उठते हैं और इन दहलान की 2 भूमि खड़े दृश्य से दिखाती हूँ। ये देखो, पहले ये 4 थंब नजर आ रहे हैं, ये 3 गलियां नजर आ रही हैं। दाएं हाँ बाएं की जी, हाँ गली की तो एक ही भूम रही, बीच की गलियों में फिर 2 थंब उठे और इसकी 2 भूमि। तो इस तरह ठीक है। से दहलान, ये देखो, इस तरह से दहलान। हाँ जी, एक हाँ बार मैं जी, हाँ नजदीक से दिखाती हूँ दूसरे नक्शे से। ये देखो, ये नजर आ रही है ना 2 भूमि की दहलान। जी, आ रहे हैं। हाँ जी कौन सी सुंदर है? सहज, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। ठीक है, जयकारा बुलाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे जी,